नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से आपकी सेवा में उपस्थित। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उपचार और समय की कीमत जो शनि ने बताई। ये बात उनकी कोकिला वन के अंदर भगवान कृष्ण से हो रही है, उसका मैं विवरण दिए जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपके कल्याण की कामना करता हूँ। आपके घर में सुख और शांति हो, आनंद हो, धन की कोई कमी ना हो, संतानें आज्ञा में हो, आप बड़ों का आदर कर रहे हो, जिस कारण भाग्य, दुर्भाग्य नहीं, भाग्य आपके द्वारे पर आपको नॉकिंग खड़का रहा हो कि मुझे अंदर आने दो, आपने बड़ों की सेवा करी है, मैं अब आपके कल्याण के लिए आया हूँ। ऐसा होता रहे। माता सरस्वती की आप पर कृपा हो, आप सुखी रहें। आज मैं वो चर्चा करने जा रहा हूँ, थोड़ी सी हो ज़्यादा हो, आप ही को समर्पित है। कि जब शनि ने भगवान कृष्ण को ये बता दिया कि समय की कीमत क्या है, और जो समय की कीमत नहीं जानता, दुर्भाग्य के द्वारा मैं उसके अंदर प्रवेश कर जाता हूँ। भले ही मेरी दशा हो ना हो, मेरे पास बहुत से ऐसे ग्रह हैं जिनको मैं उनके अंदर प्रवेश करा देता हूँ। और महाराज शनि कहते हैं, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, मैं आपके लिए एक चैप्टर रोज़ इसीलिए तैयार करता हूँ ताकि कोई नई वार्ता आपको बताई जाए और आपको ये बताया जाए कि कई चीज़ों की जिनकी हम कोई कीमत नहीं समझते, हमारे जीवन में अति मूल्यवान है। उन सबसे मूल्यवान चीज़ों में से एक चीज़ है समय की इज्जत। अगर आपने समय की इज्जत नहीं किया, समय आपकी इज्जत तो क्या करना है, आपको दुर्भाग्य के द्वारे पर छोड़ जाएगा। मैं बताता हूँ उसके लक्षण क्या हैं। एक पेज पूरा मैंने इस पर लिखा हुआ है आज। वो कहते हैं कि दुर्भाग्य का मूल कारण समय की अवहेलना है। हे कृष्ण, हे मेरे भगवान, वो उनके चरणों में पड़ा था कि मेरा कल्याण कीजिए, आप प्रभु मेरा कल्याण कीजिए, मैं जग द्वारा बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हूँ, मेरा कीजिएगा। कहते समय का अपमान अपने अपमान को सबसे बड़ा निमंत्रण है। तो कृष्ण जी पूछते हैं कि समय के अपमान के लक्षण क्या क्या होते हैं। हे शनि, मुझे बताओ। हे सूर्य पुत्र, जो शब्द उन्होंने बोला वो, हे सूर्य पुत्र, मुझे बताओ कि समय के अपमान के लक्षण क्या क्या है। उसने कहा, महाराज, इसका सबसे बड़ा लक्षण ये है कि जो मनुष्य दूसरे को समय देकर समय पर नहीं पहुंचता, समय दे दिया आपको वक्त, मैं 4 बजे आ जाऊंगा, और आपको रात को 10 बजे तक उसका इंतज़ार करते रहे और वो नहीं आया। शनि कहता है, ऐसे लोग मेरी दृष्टि में होते हैं। मैं देखता हूँ कि ये शनि, ये व्यक्ति समय का आदर नहीं कर रहा, मुझे भी किसी दिन इसको निरादर के द्वार पर पहुँचाना है। और लक्षण अगला क्या बता रहे हैं वो, और आगे जैसा जैसा कृष्ण जी पूछ रहे हैं कि इसके अतिरिक्त और क्या होता है। कहता है, महाराज, वो झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं आएगा, और वो व्यक्ति उसको हृदय से कोसता रहेगा, उसका ये क्रंदन उसके लिए अभिशाप बन जाता है। ये समय का सबसे बड़ा निरादर है। समय दिया और नहीं आया, फिर जब मिले तो स्पष्टीकरण भी सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं शनि। मैं सोच रहा हूँ कब की ये कोकिला वन की कहानी और आज के वक्त में कितनी सटीक प्रमाणित हो रही। यही हालत है आज सर, मेरे प्यारे बंधुओं, आज यही स्थिति है। शनि महाराज तब भी वैसे ही थे, आज भी वैसे हैं। सूर्य से उतनी दूरी लिए हुए हैं, उतनी ही अपना गति के साथ वो चलते हैं। उनकी बातें उस समय भी ठीक थी, आज भी ठीक। कि जी जब वो मिलेगा आपसे और आप पूछेंगे, आप 4 बजे का समय देकर रात को आए नहीं, तो वो ये कहेगा, क्या जवाब देगा, आप भी सुनना, मान लेना। या तो वो बड़ा भारी झूठ बोलेगा कि मेरे पड़ोस में कोई दुर्घटना हो गई थी। दुर्घटना के बड़े मतलब है। दुर्घटना का ये मतलब भी हो सकता है कोई बंदा दुनिया में नहीं रहा, ये भी सबसे बड़ा झूठ है। क्या पता वो जीवित हो, दुर्घटना हो गई थी, या मैं किसी पेशेंट मरीज को लेकर अस्पताल में चला गया। मैं, उसने तो वैद्य लिखा है, मैं किसी वैद्य के पास चला गया था। अब आप कहेंगे, हाँ यार मजबूर होगा बहुत ज़्यादा। ये महाराज शनि कोकिला वन में कृष्ण जी से कह रहे हैं कि महाराज, वो लोग मेरे टारगेट पर होते हैं, मेरे निशाने पर होते हैं, जो समय की कदर नहीं करते। मुझे प्रभु ने सबसे कम समय दिया कि सब ग्रहों को तेजी से भागने की शक्ति दी, मुझे सबसे कम शक्ति दी। मैं 2.5 साल में एक राशि को पूरा करता हूँ, लेकिन मैं समय की बहुत इज्जत करता हूँ।
आप समय का अपमान करते जाइए, समय कभी सम्मानित नहीं करेगा। मैं आपको कई दृष्टांत इसके और भी दूंगा कि जिन लोगों को मैंने समय का पालन करते हुए देखा, बुलंदियों पर देखा, बुलंदियों पर देखा उनको। आगे वो क्या कहता है कि कृष्ण जी आगे पूछते जा रहे हैं। कृष्ण जी भी तो कृष्ण जी थे, उनको बात करनी और सुननी बहुत अच्छी तरह से आती थी। उन्होंने पूछा, हाँ शनि, और क्या देख करते हैं आप समय की अवहेलना करने वालों का, समय का अपमान करने वालों का। उसने कहा, महाराज जो सारा दिन पुरुषार्थ रहित अपना वक्त काट देता है, मैं उसे निर्धनता के कगार पर खड़ा कर देता। आपने देखा होगा, दुनिया बैठी हुई है, कोई पेड़ के नीचे बैठा है, कोई किसी बिल्डिंग की छांव में बैठा है, कोई सो रहा है, कोई ऐसे ऐसे व्यापार कर रहा है जो नैतिक अनैतिक किसी भी दृष्टि के साथ सत्य नहीं है। और यही बात महाराज शनि कह रहे हैं कृष्ण जी से कि जो लोग पुरुषार्थ विहीन दिन गुजार देते हैं, जहाँ वो निद्रा की बात भी कर रहे हैं, आगे बताता हूँ, पुरुषार्थ विहीन दिन गुजार देते हैं प्रभु, वो भी समय का सबसे बड़ा निरादर कर रहे हैं। और समय का निरादर करने वालों के पक्ष में मैं कभी खड़ा तो क्या होना है, विरोध में अवश्य खड़ा हो जाता हूँ। और मेरा राहु जो मेरी हर आज्ञा का पालन करता है, उसे भी मैं इसी काम पर लगा देता हूँ कि इसने समय का निरादर किया है। क्यों? यहाँ कृष्ण जी पूछते हैं, क्यों समय के पीछे पड़े हो? कहते हैं, महाराज ईश्वर द्वारा दी गई सबसे बड़ी देन है। ईश्वर के पास वक्त जो हमें समय वो देते हैं, उस समय का पालन करना ही हमारे जीवन का निर्माण है मेरे देवता। इसलिए मैं उस व्यक्ति को कदापि क्षमा नहीं करता जो समय का मजाक करता है। मेरे प्यारे बंधुओं के वक्त, शनिदेव कहते हैं, महाराज वक्त सौभाग्य का सूचक है। जिन लोगों ने वक्त को सबसे ज़्यादा महत्व दिया, अग्रणी समझा कि हे वक्त समय, हमारा जीवन भी कुछ समय पर आधारित है। 100 वर्ष का जीवन मैक्सिमम हो, वो भी कुछ समय हुआ ना। 100 वर्ष तो खत्म होने ही होने हैं। कई लोग छोटे चले जाते हैं, कई लोग हमारी उम्र में प्रस्थान कर रहे हैं। तो जितना समय हमें मिला, अगर हम उसका भी उपयोग नहीं कर सके और झूठ के बल पर उसे हम गुजारते चले गए, तो हमने उन देवताओं के साथ पूर्ण रूप से एक प्रकार से उनको रुष्ट किया। आगे सुनिएगा आप कि कहते हैं, महाराज वक्त सौभाग्य का कारक ग्रह है। हाँ, ये शब्द से सौभाग्य वक्त का कारक ग्रह है। जैसे हम कह देते हैं ना कि कर्क लगन की कुंडली में मंगल कारक ग्रह है, फलानी कुंडली के अंदर फलाना कारक ग्रह है। वो कहता है कि समय सौभाग्य का कारक है। सौभाग्य उसी को जो सौभाग्य को प्राप्त करना चाहते हैं, समय की इज्जत करनी शुरू कर दें। ये महाराज शनि के वचन है। आगे मैं आपको बताता हूँ, 2-3 बातें हैं, फिर मैं उपचारों पर आ जाऊँगा, क्योंकि आपको उपचारों को सुनना है। जैसे एक व्यक्ति मुझे कहते थे कि एक टिप रोज़ दिया करो। आज मैं टिप तो आपको दिए ही जा रहा हूँ, आप टिप सुनते जाइए, समय की इज्जत कीजिएगा, समय आपकी बड़ी इज्जत कर देगा। और इज्जत उसी की होती है संसार के अंदर जो समय की इज्जत को करता हुआ बुलंदियाँ पार कर जाता है। वो कहते हैं, शनि जो वक्त की इज्जत नहीं करता, उसके लक्षण क्या हैं महाराज? हे कृष्ण, बहुत नाम है कृष्ण जी के, बहुत नाम। यानी कि जैसे मैं ये कहूँ, मन श्रद्धा से झुक जाता है। कृष्ण जी कौन सी ऐसी नीति थी जो आप नहीं जानते थे? वो कहता है कि महाराज शनि की दशा नहीं, जो वक्त की इज्जत नहीं करता और उसको शनि और राहु की दशा लग जाए, वो सदा भयभीत रहेगा। और इस भय के कारण वो उन्नति के मार्ग उसके प्रशस्त ही नहीं होते। यानी कि समय का निरादर भय को जन्म देता है। समय का आदर करने वाले कभी भयभीत नहीं होते, उनको पता होता है मैं अपने काम को कर आया। मेरे प्यारे बंधुओं, जो व्यक्ति महाराज शनि बातें कर रहे हैं भगवान से कि महाराज जो व्यक्ति समय का आदर नहीं करता, मैं उसे रुला देता। आज आप देखिए, जो लोग रो रहे हैं, भले ही मैं ही क्यों ना रो रहा हूँ, कहीं ना कहीं गलती करी होगी, बिना गलती के नहीं होता। आप समय को आदर दीजिए,
वक्त दीजिए, पहुंचिए, इनकार कर दीजिए, टेलीफोन पर सूचित कर दीजिए कि मैं नहीं आ सकता, उसको बेचारे को 6-6 घंटे इंतज़ार न करवाइए। प्यारे बंधुओं, मेरे को याद आ रहा है, मेरे एक अध्यापक थे जब मैं स्कूल में था। ये स्कूल की बातें कर रहा हूँ, 1965 से पहले की बात होगी ये, क्योंकि 65 में मेरी स्कूलिंग ख़त्म हो गई थी। तब +2 नहीं होता था, तब मैट्रिक होता था। हमारे को याद है, हमारे पास घड़ियाँ तो नहीं होती थी, कौन लेकर देता था घड़ियाँ, और कौन से हमारे परिवार बड़े अमीर बैठे हुए थे, सामान्य घर थे। मुझे अपना वो घर याद आता है जहाँ मैंने जन्म लिया। उसकी छत कोई लेंटर नहीं, कड़ियाँ होती थी, और मेरी माता हर सर्दियाँ बरसातें आने से पहले उस पर मिट्टी डलवाया करती थी। ऐसे घरों में हमने जन्म लिया। घड़ियाँ कहाँ होंगी हमारे, घड़ियाँ नहीं थी। लेकिन एक मास्टर जी आया करते थे जिनका जो 7 बजे स्कूल शुरू होता था और 6:55 पर सुबह उनका पहला कदम स्कूल में पड़ जाता था। हम समझ जाते थे कि स्कूल लगने का टाइम हो गया। वो मास्टर जी आज तो नहीं है दुनिया के अंदर, लेकिन उनकी यादें मेरे पास खड़ी हुई हैं कि व्यक्ति हो तो ऐसा हो। किसी दिन किसी ने पूछ लिया कि मास्टर जी आप कभी लेट नहीं हुए, तो उनका एक ही जवाब था, आई एम पेड फॉर दिस वर्क। मैं इस काम के पैसे लेता हूँ, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है वक्त पर आऊँ, वक्त पर जाऊँ। आई रिस्पेक्ट हिम टुडे इवन। मुझे उनकी शक्ल आज फिर याद आ गई है, मुझे अपना बचपन फिर याद आ गया। किस प्रकार हम लोग स्कूलों में जाया करते थे, किस प्रकार हमारी माँ हमें तैयार करके भेजा करती थी, और किस प्रकार शाम को हमारे बस्तों में से देखा जाता था कि कुछ पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा। तो खैर, यहाँ पर एक बात महाराज भर्तृहरि ने भी लिखी है अपने ग्रंथों के अंदर, जो राजा थे बाद में सन्यासी हो गए थे, भर्तृहरि जी। उन्होंने एक बात लिखी, मैंने अलग कर ली थी। जो लोग अपने कार्यों को लंबित रखते हैं, हाँ चला जाऊंगा, जाना है चला जाऊंगा, अभी नहीं शाम को जाऊंगा, अभी गर्मी पड़ रही है, शाम को मौसम प्लेजेंट होगा, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, इस हफ्ते छुट्टियां हैं फिर देख लेंगे। वहाँ पर महाराज भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि वो व्यक्ति, क्योंकि भर्तृहरि जी बहुत बड़े विद्वान थे, ये महाराज विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। विक्रमादित्य वो सम्राट हुए भारत के अंदर जिन्होंने विक्रमी संवत की रचना करी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि जो लोग समय का पालन नहीं करते, वो शनि, गुरु, सूर्य, चंद्र, उनकी कुंडली में पड़ा हुआ गुरु, उनकी कुंडली में पड़ा हुआ सूर्य, उनकी कुंडली में पड़ा हुआ चंद्रमा, उनके सारे काम पेंडिंग कर देता। क्योंकि जब तुम वक्त का उपयोग ही नहीं कर सकते, तो ये ग्रह क्यों तुम्हारे लिए कार्य करें। ये भी पेंडिंग रखो, पड़े रहें कुछ दिन, अच्छे भी हैं, कोई बात नहीं। ये भर्तृहरि जी ने अपनी तरफ से एक वाक्य दिया था। खैर, कि हमें कोई कहता है मैं इतने बजे आऊँगा, नहीं आता, तो हम समझ लेते हैं, वो कहता है, कोई रचनाकार, ग्रंथ का लेखक, कोई कहता है कि मैं इतने बजे आऊँगा और वो नहीं आता, तो मैं ये समझ लेता हूँ कि इसके दरवाजे पर दुर्भाग्य ने दस्तक दे दी। जो समय की इज्जत नहीं कर रहा, समय उसकी क्या इज्जत करेगा साहब। आप लाख कहते रहिए मैं वो करता था, मैंने बड़ी मेहनत करी, मैंने बड़ा कुछ किया। अजी आपने सब कुछ किया होगा, लेकिन वक्त को आपने वो मूल्य नहीं दिया होगा जो देना चाहिए। छोटी छोटी बातों से वक्त शुरू होता है। कई लोग वक्त पर उठते हैं, वक्त पर सोते हैं, वक्त पर भोजन करते हैं, वक्त पर उन्होंने कोई चाय पीनी हो या कहीं किसी को समय दिया हो, वक्त पर। हमारे एक दोस्त हैं, अगर उनका बेटा उनकी गाड़ी ले गया है तो वो कभी बेटे की इंतज़ार नहीं करते, पैदल चले जाएंगे। आगे जाकर भले ई रिक्शा कर लें, नहीं, मैंने अमुक मित्र को समय दे रखा है, वो मेरी इंतज़ार कर रहा हो, और इंतज़ार अच्छी चीज़ नहीं है। आए आगे वो लिखते हैं कि मान लीजिए समय की इज्जत ना करने वाला व्यक्ति के द्वारे पर बुरे दिन दस्तक दे दिया करते हैं। समय की कीमत है, बाकी रह क्या गया। हमारे पास सबसे मूल्यवान वस्तु का नाम ही समय है। अगर मैं ये सोचूं चलो कल वीडियो दे दूंगा, परसों दे दूंगा,
एक हफ्ता ना दिया तो क्या नहीं। जब मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि अगर मेरे में शक्ति रही और मेरे में बोलने की क्षमता रही और मेरी याददाश्त ठीक रही, मैं रोज़ वीडियो देने के लिए आता रहूँगा। हाँ, किसी दिन कुछ हो जाता है तो दूसरी बात, नहीं, वक्त की इज्जत करनी चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा सौभाग्य मेरे साथ रहे तो वक्त की इज्जत देनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, आप किसी भी भाग्यशाली व्यक्ति को आप अपने जीवन में झांक कर देख लीजिएगा, कोई भी भाग्यशाली व्यक्ति आपको समय का निरादर करते हुए नहीं मिलेगा। आप हमारे देश के, मुझे वो दिन भी याद हैं, मैं आपको किसी का नाम लिए बता देता हूँ। एक बहुत बड़े धनवान व्यक्ति हमारे शहर से गुजर रहे थे, तब हाईवे हुआ करता था, उनकी तब कार में ट्यूबलेस टायर नहीं होते थे। बहुत धनवान व्यक्ति, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो हम जानते हैं कि भारत के अंदर उनकी कोई प्रतिभा थी। उन्होंने टायर को अपने ड्राइवर के साथ मिलकर उतरवाया और खुद लगवाया, जबकि 3 व्यक्ति और उनके साथ थे, वो घूमने चले गए थे। लेकिन वो धनवान, देश का वो धनवान, अपने ड्राइवर के साथ उसका सहयोग करते हुए चक्का बाहर भी निकाला और दूसरा चक्का जो स्टपनी थी उसको लगवाया भी सही। मैं कही तब हम छोटे थे, हमें इतनी अकल नहीं थी। आज याद आता है इन लोगों ने समय की इज्जत करी कि अगर 2 व्यक्ति मिलकर हम काम करेंगे तो 5 मिनट का काम 1 मिनट में हो जाए। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपसे अंतिम बात करता हूँ, मिनट 16 हो गए हैं जी। कि 8वें घर में किसी व्यक्ति के, मैं उपचारों की बात कर रहा हूँ, 8वें घर में अगर किसी व्यक्ति के बुध आदि ग्रह बैठ जाए, बृहस्पति आदि ग्रह बैठ जाए, वो व्यक्ति समय का बड़ा पाबंद हो, क्योंकि 3 जगह इसकी दृष्टि होने के कारण द्वादश में दानी होगा, वाणी स्थान पर सच बोलेगा, समय का सबसे बड़ा सच बोलेगा। मैं खुद भी तो देखता हूँ, कई लोग आ रहे है ही नहीं। कई लोगों ने अगर समय दिया है कि इतने बजे पहुंचेंगे तो उतने बजे उनका कदम, हमारी बेल बज चुकी होती। आनंद आ जाता है कि यार आने वाला वैसे वाकई भाग्यशाली है, जिसने समय का मूल्यांकन कर लिया, समय को कीमत दे दी, समय इसके भाग्य के अंदर उन्नति बुलंदियों पर चढ़ा देगा। मेरे प्यारे बंधु, आपको मैं बताता हूँ इसका उपचार क्या कीजिए अगर आप में ये आदत है। और ये आदत मैं कहूँ कि ये कम लोगों में नहीं, ऐसी बात, होलसेल में काम है ये होलसेल हो गया। पहले तो रेयर होता था ना, हम किसी के बारे में कह देते थे उसने नहीं आना, मत इंतजार करना, एक आधे आदमी होता था। आज तो ये डिपार्टमेंट इन होलसेल चला गया, कोई पता नहीं आए कि ना आए। अगर इस आदत को ख़त्म करना है, उपचार लिखिए, नोट कीजिए। सुबह सबसे पहला काम ये कीजिएगा कि भोजन से पहले, ब्रेकफास्ट से पहले दही का चम्मच पहले खाइए या घर से निकलते समय खाइए। आपकी मिथ्याभास करने की आदत खत्म होगी। और महाराज बृहस्पति जो समय का निरूपक और सूचक हैं, उनकी आराधना कीजिए। महाराज बृहस्पति के वही मंत्र हैं जो माता लक्ष्मी के हैं, गायत्री आदि, महामृत्युंजय मंत्र आदि, ये मंत्र जपिएगा। मेधा बुद्धि की प्रेरणा कीजिएगा, परमात्मा मुझे बुद्धि दे, मैं समाज के अंदर अलंकृत हूँ, कलंकित ना हो। 2 शब्दों का, अलंकित हो जाना, कलंकित हो जाना ना हो। और मैं बताता हूँ, गायत्री मंत्र का निरंतर जाप कीजिए। ये व्यक्ति को कमाल की प्रज्ञा में मेधा बुद्धि देता है, जिसके बल पर व्यक्ति अपना दिन का शेड्यूल ही ऐसा बनाएगा, ऐसा शेड्यूल बनाएगा जो सुबह से खत्म होकर रात को ठीक समय पर खत्म हो जाएगा। मेरे प्यारे बंधुओं, जिस दिन मैंने खास तौर पर, मैं कोई बहुत दूध का धुला मैं भी नहीं हूँ, गलतियां मुझसे भी बहुत होती हैं, प्रायश्चित जरूर होता है। कई लोग कह देते हैं प्रायश्चित क्या करना, हो गया था, नहीं जा सके, नहीं मिल सके, वक्त क्या है, वक्त तो फिर आ जाएगा। तो सर मैं आपको कह रहा था कि बुजुर्गों का आदर कीजिए, वो वक्त का एक प्रोडक्ट है। बुजुर्गी जीवन के बीते हुए दिनों की एक प्रोडक्शन है। रिस्पेक्ट दैट प्रोडक्शन, उस उत्पाद की इज्जत कीजिए
सरकार भी उनको सीनियर सिटीजन कहती है, और जो 80 वर्ष के नज़दीक हो जाते हैं उनको सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं। आप बुजुर्गों की इज्जत कीजिए, वो समय भोग कर आए हैं, उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र को देखा, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, विवाह, बच्चों के विवाह। उनसे आशीर्वाद लीजिए, आपके भी काम ठीक निपट जाएंगे। आगे चलता हूँ, अंतिम बात करता हूँ कि ईश्वर को समय को सदा ईश्वर की रचना समझना। अगर आप ईश्वर की इज्जत करना चाहते हो तो समय की इज्जत करनी शुरू कर दो, क्योंकि ईश्वर निराकार है, दिखाई नहीं देता, समय दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ बैठा था, 15-20 मिनट हो गए, वो समय मेरी ज़िंदगी का निकल गया, और मुझे खुशी है कि मैं उस दौरान वीडियो बना रहा हूँ, खाली नहीं बैठा हुआ। चाहता तो मैं घूमने निकल जाता, चाहता तो मैं बाहर गेट पे खड़ा होकर किसी से गप्पे मार रहा होता, चाहता तो मैं मोबाइल पे टेलीफोनों की वर्षा लगा रहा होता। थोड़े दुख हैं जीवन के अंदर, पता नहीं कितने काम अभी और करने हैं, सारा दिन पड़ा हुआ। अगर इस वक्त की मैं इज्जत नहीं करूँगा, ये वक्त, पंजाबी में कहते हैं, वक्त तेनू रोल दे गई, रोल देना मीन रुला देगा तेरे को। वक्त की इज्जत कीजिएगा। मैं आपको ये बताता हूँ, एक सबसे अच्छी आदत को अपनाइएगा, एक सबसे अच्छी आदत को अपनाइएगा, ज़िंदगी बदल जाएगी। विश्वास कीजिएगा, मेरे जीवन के अंदर बड़े बड़े मेरे गुरु, बड़े बड़े मेरे देवता लोग आए, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया। मैंने कभी उनको 6 बजे के बाद लेटे हुए नहीं देखा। भाई उस रात के सोए पड़े हैं, 6 बजे तक उठे नहीं। अक्सर लोग जो भाग्यशाली हैं, सूर्य के उगते ही उनकी आंख भी खुल जाती है और रात को सोते भी जल्दी। शाम का, मेरे एक मित्र जिनकी उम्र इस वक्त मेरे से बड़े हैं, 85 साल के करीब हो चुकी होगी, शाम को 6-7 बजे अपना अंतिम भोजन कर लेते हैं कि मेरे सोने से पहले ये पच जाना चाहिए। अगर ये नहीं पचेगा, रात को निरी गैस और एसिडिटी पैदा करेगा। ये भी समय की इज्जत है ना, वक्त से पहले खा लिया, वही पच जाएगा। आगे मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं और अपने कामों को निपटाना शुरू कर, जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठेगा उसके काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, वो दोपहर तक फारिग हो जाता है। ये नहीं हम शुरू ही शाम को 3 बजे हुए, 4 बजे हुए कि चलो हो आता हूँ, देख आता हूँ। नहीं, सुबह उठो। मेरे एक दोस्त जो अब दुनिया में नहीं रहे, मुझे एक शब्द कहा करते थे, मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैं उनको चाचा जी कहा करता था इज्जत से। वो कहते थे, अगर मैं 7 बजे अपने घर से ना निकल जाऊं तो मैं समझता हूं कि मैं जिन लोगों को मिलना चाहता हूं वहां से मैं काम ही नहीं करवा सकता। उनको मैं कन्विंस ही नहीं कर पाऊँ। उनके मन में भावना थी ये कि मैं अगर जल्दी उठूंगा तो मेरे काम जल्दी निपट जाएंगे। ये उनका वाक्य मुझे आज भी याद है, जबकि उनको दुनिया से गए हुए आज मेरे ख्याल में 6-7 वर्ष हो चुके हैं। खैर, मैं आपको बता रहा हूँ अंतिम बात, और इसी के साथ आज की बात को ख़त्म करूँगा। अगर आपके पास खाने की चीज़ें पड़ी हैं और वो ठीक ठाक हैं, जैसे कई बार हम बर्फ़ी ले आते हैं, कुछ और ले आते हैं, कुछ मील्स ले आते हैं, बांट दीजिए। और अंतिम बात करता हूँ और इसी के साथ वार्ता को समाप्त करता हूँ, हमारी आदत उसको बदलना होगा। हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमारे घर के अंदर बासी और पुरानी हो गई है उसे बांटने की कोशिश करते हैं। वक्त की इज़्ज़त करना, ये काम कभी ना करना। जो चीज़ आपके खाने के योग्य नहीं रही उसको दूसरों को खिलाने की कोशिश मत करना। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूँ। आज मैंने वक्त पर चर्चा की और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, अगर ईश्वर की इज़्ज़त करना चाहते हो, उस परवरदिगार की इज़्ज़त करना चाहते हो, उस मालिक की इज़्ज़त करना चाहते हो, और वक्त की इज़्ज़त करना शुरू कर दीजिए। वक्त आपका निर्माता है। अगर आप अपने निर्माता की इज़्ज़त करेंगे तो आपका निर्माता आपको बना देगा। आपकी गरीबी, दरिद्रता, घरों के झगड़े, बच्चों की पढ़ाइयाँ, एडमिशन ना होना, ये सारे काम पूरे होते चले जाएंगे। आप ज़रा वक्त को प्यार तो करके देखिए, वक्त आपको गले लगा लेगा। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस जय जगत जय भारत उद्घोष करते हुए और आपको नमस्ते और नमस्कार करते हुए शुभकामनाएं देता हुआ आज्ञा चाहता हूँ।